और अब आपको दिखाएंगे भारत सुपरफास्ट रफ्तार के साथ। ब्रुनेई में पीएम मोदी ने किया उमर अली सैफुद्दीन अली मस्जिद का दौरा। मस्जिद में लोगों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी में 41 उम्मीदवार के नाम पर हुआ मंथन। आप और दूसरे दलों के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग पर चर्चा होने की खबर। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी फिल्म इमरजेंसी। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हालात हुए प्रभावित। सेना ने पहुंचाई लोगों तक राहत सामग्री। 6 Mi-17 और 2 चीता हेलीकॉप्टर की मदद से इंडियन एयरफोर्स ने लोगों तक पहुंचाई मदद। ब्रुनेई में पीएम मोदी ने भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी भवन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी रहे साथ। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा नए भवन का उद्घाटन कर खुशी मिली। ब्रुनेई दौरे पर भी पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से किया संवाद। समय निकालकर पेरिस पैरालंपिक के पदक वीरों को किया फोन। अब तक 3 गोल्ड और 5 सिल्वर, 7 पदक, टोटल भारत तालिका में 41वें 18वें स्थान पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक हुई। राहुल और खड़गे की मौजूदगी में 41 उम्मीदवार के नाम पर हुआ मंथन। जल्द सूची जारी करेगी कांग्रेस। कोलकाता रेप मर्डर केस के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने सीबीआई की 8 दिन की रिमांड पर भेजा। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने भी किया निलंबित। महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सदन को किया संबोधित, कहा लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद ना हो। सबने मिलकर किया है लोकतंत्र को मजबूत। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई मीटिंग। जल्द जारी हो सकती है बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। आज राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा। रामबन और अनंतनाग में मेगा रैली का संबोधन भी होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी की रैली के बाद प्रियंका गांधी भी घाटी में भरेंगी हुंकार। आपको बता दें कि प्रियंका पहली बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए प्रचार करती आएंगी नजर। हरियाणा में राहुल गांधी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के दिए संकेत। सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने पूछा, आईएनडीआईए के साथ चुनाव लड़ सकते हैं क्या? कांग्रेस सीईसी की बैठक में राहुल गांधी के सवाल पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीट मांग रही है। आपको 3 से 4 ही सीट दी जा सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर आप नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया, कहा सीएम अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही फैसला होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। झारखंड में बीजेपी और जेडीयू में हो सकता है गठबंधन। एलजेपी आर से भी गठबंधन संभव। आजसू पार्टी के साथ भी बातचीत। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा। खड़गे के आवास पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक। मीटिंग में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने 200 वीडीजी सदस्यों को एसएलआर राइफल से किया लैस। मतदान के दौरान चप्पे चप्पे पर रहेगा जवानों का पहरा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जम्मू कश्मीर में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 20 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहा है स्टेट चुनाव। हरियाणा में सपा ने बढ़ाई कांग्रेस खेमे की में बेचैनी। एसपी ने 17 विधानसभा सीटों पर ठोकी दावेदारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एसपी तैयार। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर उतारेगी पार्टी। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने दी है जानकारी। हरियाणा में 5 बार के रहे एमएलए लक्ष्मण दास के नाती गोकुल सेतिया कांग्रेस में हुए शामिल। 2019 में निर्दलीय लड़े। गोपाल कांडा से सिर्फ 603 वोट से हारे थे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। करनाल में जन आशीर्वाद रैली को सीएम नायब सिंह सैनी ने किया संबोधित। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 सीटों पर फतह के लिए पूरे तरीके से तैयार, हम जनता का विश्वास जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में 16 और 17 को, हरियाणा में 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरपीआई। बाकी सीटों पर बीजेपी का करेगी समर्थन। आरपीआई प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का बड़ा वादा, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई तो अफसा हटाने को देगी प्राथमिकता। घोषणा पत्र हमारी प्रतिबद्धता को दोहराती है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर लगाया आरोप, कहा राम माधव संपर्क में। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, अपने भीतर झांकना चाहिए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एनसी पर हमला बोला, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रोड मैप नहीं, हमारी पार्टी के पास रोड मैप। उमर अब्दुल्ला जब विदेश मंत्री थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मियां अल्ताफ की चौथी पीढ़ी बेटे मेहर अली ने कंगन विधानसभा क्षेत्र से भरा नामांकन। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जीत पक्की है। जम्मू कश्मीर की नौशेरा सीट से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। पार्टी ने सोमवार को जारी की चौथी लिस्ट। पार्टी ने अब तक 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल। लाल चौक विधानसभा सीट से एजाज हुसैन को टिकट, राजौरी से विबोध गुप्ता प्रत्याशी। जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद की एआईपी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा कैंडिडेट। आपको बता दें कि मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। सालों से जेल में बंद राशिद को इन दिनों चुनाव के दौरान रिहा किया जाएगा। चौटाला परिवार में फिर वापसी, होगा सियासी घमासान। रानिया सीट पर फैमिली के दादा पोता आपस में भिड़े। 2019 के विधानसभा चुनाव में रणजीत सिंह चौटाला ने इस सीट से जीत हासिल की थी।